आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में खाली हुई राज्यसभा की एक सीट के लिए भाजपा ने कल्पना सैनी को टिकट दे दिया है, मैदान में उतार दिया है। कल्पना सैनी उत्तराखंड सरकार में अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्ष हैं इस वक्त। वहीं कल्पना सैनी हरिद्वार की रहने वाली हैं और वे 2003 से 2005 तक उत्तराखंड राज्य परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इसके साथ ही उनकी गिनती भाजपा की वरिष्ठ नेताओं में होती है। कल्पना सैनी 1987 से गांधी महिला विद्यालय की प्राचार्य के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और देखिए अब उनको राज्यसभा की जिम्मेदारी मिली है। कल्पना सैनी को टिकट दिया गया, हालांकि इनके नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी और भाजपा चौंकाने वाले फैसले हर बार करती है और इन टिकटों के वितरण में भी यही हुआ है। वो बात आप उत्तर प्रदेश की कर रहे थे पहले, या फिर बात आप कीजिए उत्तराखंड की। कल्पना सैनी को यहाँ से मौका दिया गया 1987 में उन्होंने सेवा दी, ये भी जानकारी आपको दे रहे हैं और अब उनको राज्यसभा का मौका दिया गया है। उधर रुड़की में राज्यसभा की बात करें तो यहाँ राज्यसभा भेजने के लिए जहां टिकटों पर एक लंबी चर्चा दीपा हुई थी कि राज्यसभा किस किस को भेजा जाए, और रुड़की की यहाँ पर बात कर लें तो रुड़की से राज्यसभा उम्मीदवार कल्पना सैनी से हमारे संवाददाता विनीत त्यागी ने खास बातचीत भी की है। क्या उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए नाम फाइनल हो चुका है। हमारे साथ डॉक्टर कल्पना सैनी है जिनको बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बनाया है। आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। मैम, पार्टी ने आपको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया है, क्या कहना चाहेंगी, कितनी खुशी है आपको? मैं तो इस बात पर मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे राज्यसभा के लिए केवल कल्पना सैनी को नहीं चुना, उन्होंने उत्तराखंड की प्रथम महिला को चुना है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं अंदर से मैं अपने आत्मबल को बढ़ावा महसूस भी कर रही हूँ और ये मैं दृढ़ शब्दों में कह रही हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, हूँ और भविष्य में भी मैं उसकी साधारण कार्यकर्ता रहूँगी। ये जो दायित्व कार्य करने का मुझे दिया है, मैं इसको इस तरह से निभाने का प्रयास करूँगी कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने संगठन के अन्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा बनूँ। मैम, कई नाम लिस्ट में थे, क्या आपको पता था कि मैं राज्यसभा के लिए चुनी जाऊँगी, भेजी जाऊँगी? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि मैं सोच भी नहीं रही थी कि मुझे राज्यसभा के लिए चुना जाएगा। तो पार्टी हाईकमान का किस तरह से आप शुक्रिया अदा करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हृदय से आभारी हूँ और ये आश्वासन देकर के अपने समस्त वरिष्ठ का, अपने हाईकमान का को मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि मैं उनकी कसौटी पर खरा उतरने में कोई कोर कसर खाती नहीं। और चलिए इसी पर और बातचीत कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी विनोद लगातार बने हुए हैं। विनोद, कल्पना सैनी के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं चल रही थी, हालांकि चर्चा किन्हीं औरों के नाम को लेकर ही थी, लेकिन अचानक से कल्पना सैनी के नाम को आगे कर दिया गया। उनको राज्यसभा भेजने के पीछे का मकसद एक तो आप बताएं और साथ ही अभी तक का पूरा रिकॉर्ड बताएं कल्पना सैनी का। विनोद। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लीडरशिप के हर बार इस तरीके के फैसले रहे हैं। चाहे उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री बदले गए हों, तमाम ऐसे नामों की चर्चा चलती है, लेकिन हैरत अंगेज तरीके से नाम कोई दूसरा होता है। और इसी क्रम में इस बार भी ऐसा ही हुआ। जब राज्यसभा के लिए नाम की घोषणा हुई तो तमाम नामों पर विराम लग गया और उत्तराखंड के रुड़की से डॉक्टर कल्पना सैनी का नाम उभर के आया और उनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अगर बात कर ले उनके निजी जीवन की तरफ, तो डॉक्टर कल्पना सैनी उत्तराखंड के रुड़की से बिलोंग करती है। वो लगातार उत्तराखंड, अगर खासकर रुड़की में एक प्राचार्य के रूप में उन्होंने काम किया है और संघ की पृष्ठभूमि से वो लंबे समय से ताल्लुक़ रखती हैं। उत्तराखंड की राज्यसभा सीट खाली हो रही है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको उम्मीदवार बनाया है। और आज जिस तरह से 31 मई लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, तो ये भी जानकारी मिल रही है आज नहीं तो कल वो अपना नॉमिनेशन देहरादून में फाइल करेंगे, अपना नामांकन दर्ज करेंगे। तो लिहाजा जिस तरीके से एक कयासबाजी थी, कई नाम ऐसे थे, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार हो, लेकिन आखिरकार फैसला इन्हीं के नाम पर हुआ है और अब वे अपना रजिस्ट्रेशन भी जरूर कराएंगी, नामांकन अपना दाखिल करेंगी। फिलहाल शुक्रिया विनोद इस पूरी जानकारी के लिए आपका।